हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज हम पॉलिटी के टॉप 50 एमसीक्यूज देखने वाले हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्लास 9th के चैप्टर 5 डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से लिए गए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा था? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, हमारे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब किस आर्टिकल की बात हो रही है? तो आर्टिकल 32। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार के प्रयोग का उदाहरण नहीं है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, माता पिता की संपत्ति उनके बच्चों को विरासत में मिलती है। ये मौलिक अधिकार के प्रयोग का उदाहरण नहीं है क्योंकि आप सभी को पता है जो संपत्ति का अधिकार है ये मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, तो इसलिए बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विभाजन से पहले कोसोवो किस देश का एक प्रांत था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोसोवो के बारे में पूछा जाता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, युगोस्लाविया। विभाजन से पहले कोसोवो युगोस्लाविया का एक प्रांत था। अल्बेनिया लोगों का नरसंहार कैसे रोका गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, नरसंहार को रोकने के लिए कई देशों ने हस्तक्षेप किया था, ऐसे रुका था अल्बेनियाई लोगों का नरसंहार। सऊदी अरब में महिलाओं की स्थिति क्या थी? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, महिलाओं पर कई सार्वजनिक प्रतिबंध लगाए गए थे। ये स्थिति थी सऊदी अरब में महिलाओं की। अधिकार से क्या तात्पर्य है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, एक व्यक्ति का अपने साथियों, समाज और सरकार पर दावा, यही अधिकार कहलाता है। लोकतंत्र में अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में क्या किया जा सकता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ये लोकतंत्र में अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किया जाता है। अल्बेनियाई लोगों की हत्या को रोकने के लिए अन्य देशों के हस्तक्षेप का क्या परिणाम हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, मिलोसेविक ने सत्ता खो दी और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए उन पर मुकदमा चलाया गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। लोकतंत्र और अधिकारों के बीच संबंध के बारे में इनमें से कौन सा कथन अधिक मान्य है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रत्येक देश जो अपने नागरिकों को अधिकार देता है वह लोकतंत्र है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सरकार सभी को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। इस आयु तक के बच्चों के लिए ये कहा गया है। देखिए किस आयु तक के? तो डी करेक्ट हो जाएगा 14 वर्ष, मतलब 14 ईयर तक हमें राइट टू एजुकेशन है, उसके आगे नहीं है। इनमें से कौन सा दक्षिण अफ्रीका के संविधान द्वारा अपने नागरिकों के लिए गारंटीकृत नए अधिकार हैं? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। निजता का अधिकार, ऐसे पर्यावरण का अधिकार जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो, पर्याप्त आवास तक पहुंच का अधिकार, ये सारे अधिकार दक्षिण अफ्रीका के संविधान द्वारा अपने नागरिकों के लिए गारंटीकृत किए गए हैं। सभी मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार कहलाता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी, संवैधानिक उपचार का अधिकार सभी मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार कहलाता है। किस संस्था ने दुनिया के सामने उजागर किया कि ग्वांतानामो बे में कैदियों को अमेरिकी कानूनों का उल्लंघन करने वाले तरीकों से प्रताड़ित किया जा रहा था? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका हो जाएगा सी, एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा ये बताया गया था कि ग्वांतानामो बे जो अमेरिका की एक जेल हुआ करती थी, सैन्य जेल थी, उसमें कैदियों को अमेरिकी कानूनों का उल्लंघन करने वाले तरीकों से प्रताड़ित किया जा रहा था। तो आपको याद रखना है सी, एमनेस्टी इंटरनेशनल। अमेरिका ने ग्वांतानामो बे में लोगों को कैद करने का क्या कारण बताया? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा इसका डी। देखिए डी ऑप्शन करेक्ट है। अमेरिका ने उन्हें दुश्मन माना और उन्हें 11 सितंबर 2001 तारीख को जो न्यूयॉर्क पर हमला हुआ था उससे जोड़ा था कि इन्हीं लोग के द्वारा वो हुआ है, इसीलिए उन्हें कैदी बनाकर रखा गया था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से किसे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध द्वारा मानव अधिकार के मानक के रूप में नहीं देखा जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी,
धन संचय करने का अधिकार, ये जो है ये आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध द्वारा मानव अधिकार के मानक के रूप में नहीं देखा जाता है। रिट शब्द का क्या अर्थ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, एक औपचारिक दस्तावेज जिसमें सरकार को अदालत का आदेश दिया गया हो, ये रिट कहलाता है। एनएचआरसी की स्थापना कब हुई? एनएचआरसी क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इसकी स्थापना कब हुई? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। समानता का अधिकार सार्वजनिक नौकरियों के बारे में क्या कहता है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, सभी नागरिकों को रोजगार के मामलों में समान अवसर प्रदान किया जाएगा, ये बोला गया है समानता के अधिकार में। भारतीय संविधान कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 6 मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं। पहले 7 थे लेकिन संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, तो अब हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में इनमें से कौन सा असत्य है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, कोई इसका उपयोग लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काने के लिए कर सकता है। तो ये जो है, ये जो अधिकार है, ये इनमें से ये वाला जो पॉइंट है ये गलत है और बाकी सब सही है। संविधान में वर्णित शोषण का एक रूप यातायात है, इसका मतलब क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, इंसानों की खरीद फरोख्त जो होता है इसी को बोला गया है यातायात। जो ट्रैफिकिंग होती है या ट्रांसपोर्ट होता है जो इंसानों का, वही संविधान में वर्णित किया गया है शोषण के अधिकार के रूप में। अस्पृश्यता की प्रथा के बारे में संविधान क्या कहता है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, दोनों ए और बी। इसे समाप्त कर दिया गया है, किसी भी रूप में इसका अभ्यास कानून द्वारा दंडनीय है। ये दोनों ही पॉइंट बिल्कुल सही है, मतलब डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इनमें से किस उद्योग में बच्चों को काम करने से रोकने के लिए कानून बनाया गया? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, यानी बीड़ी बनाना, पटाखे, माचिस, छपाई, रंगाई, कोई भी कारखाने में काम हो, बच्चों को इसके लिए मना किया गया है, तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। बेगार से क्या तात्पर्य है? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, श्रमिकों को बिना किसी वेतन के काम करने के लिए मजबूर करने की जो प्रथा है यही बेगार या बेगारी कहलाती है। निम्नलिखित में से किसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, मौलिक अधिकार को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिक को उपलब्ध नहीं है? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी, सशस्त्र क्रांति में भाग लेने की स्वतंत्रता, ये भारतीय नागरिक को उपलब्ध नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत उपलब्ध नहीं है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, संपत्ति का अधिकार जो अब समाप्त कर दिया गया है, ये मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार मुख्य रूप से सुरक्षित है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, अल्पसंख्यकों के लिए सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार सुरक्षित है। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किस एक को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा गया है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, संवैधानिक उपचार का अधिकार जिसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के नागरिकों को उपलब्ध है, सऊदी अरब के नागरिकों को नहीं? तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बी, नागरिक राजनीतिक दल नहीं बना सकता। जो सऊदी अरब का नागरिक है वो भारत में राजनीतिक दल नहीं बना सकता। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी आर अम्बेडकर के द्वारा ये कहा गया है। सऊदी अरब पर डैश का शासन है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, राजशाही का शासन है सऊदी अरब पर। वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो सी करेक्ट हो जाएगा, 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। मौलिक अधिकार हैं 6 और मौलिक कर्तव्य हैं 11। सऊदी अरब में डैश कौन सा के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा डी, धर्म की स्वतंत्रता नहीं है। देखिए सऊदी अरब के बारे में कौन सा सत्य नहीं है ये पूछा गया है, तो वहाँ पर धर्म की स्वतंत्रता नहीं दी गई है, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अधिकार मुख्य रूप से प्रदान किए जाते हैं, किसमें प्रदान किए जाते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, लोकतंत्र में अधिकार प्रदान किए जाते हैं। इनमें से कौन सी भारत में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत मिलने वाली स्वतंत्रता नहीं है?
तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, लोगों को सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसाने की स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत मिलने वाली स्वतंत्रता नहीं है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक स्वतंत्र आयोग है जिसकी स्थापना कानून द्वारा वर्ष में की गई थी। किस वर्ष में की गई है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। इनमें से कौन सा अधिकार सरकार या पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को प्रदान किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। उसकी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में सूचित किया जाना, उसकी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना, अपने बचाव के लिए एक वकील नियुक्त करना, ये सभी सही है, मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अस्पृश्यता की प्रथा के बारे में संविधान क्या कहता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। इसे समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास कानून द्वारा दंडनीय है। तो ये दोनों ही आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में इनमें से कौन सा असत्य है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, कोई इसका इस्तेमाल सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने के लिए कर सकता है, ये वाला पॉइंट इसका सही नहीं है। भारतीय संविधान में समता के अधिकार का क्या उल्लेख किया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मतलब कहाँ उल्लेख किया गया है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक समता के अधिकार को बताया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार निर्धारित हैं, कहां पर? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए, भाग 3 में मौलिक अधिकार निर्धारित किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार व्यक्ति के विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो देखिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, मूल अधिकार। ये व्यक्ति के विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को प्राप्त नहीं है? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी, सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता, ये भारतीय नागरिकों को प्राप्त नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा अधिकार है जो मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं आता? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं आता। बिल ऑफ राइट्स किस देश से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, ब्रिटेन से संबंधित है बिल ऑफ राइट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। देखिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 से 22 तक में निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है आर्टिकल 19 से लेके 22 तक में। संयुक्त राष्ट्र ने सार्वभौम के मानव अधिकारों की घोषणा पत्र को स्वीकार किया, कब किया? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, 1948 में मानव अधिकार के घोषणा पत्र को स्वीकार किया संयुक्त राष्ट्र ने। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा देश के धर्मनिरपेक्ष दर्शन के विरुद्ध है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा देना, ये देश के धर्मनिरपेक्ष दर्शन के विरुद्ध प्रथा है। बारी है लास्ट क्वेश्चन की, इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारत में स्वतंत्रता के अधिकार के तहत उपलब्ध नहीं है? तो करेक्ट हो जाएगा ए, लोगों को सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसाने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। यहीं पर दोस्तों हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।